नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं विवेक। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गया के चंदौती पावर ग्रिड परिसर में आग लगने से अफरा तफरी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। गया में धान के बोझे में लगी आग, शरारती तत्वों पर आग लगाने का शक। आरा में हर्ष फायरिंग में युवक की गई जान, चंदा गांव में जयमाला के दौरान हर्ष फायरिंग। बेतिया के डकई पुल के नजदीक अपराधियों ने चिमनी संचालक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 50,000 के इनामी रवि गोप को फिर से गिरफ्तार करेगी पटना पुलिस, सिटी एसपी की रिपोर्ट को गृह विभाग भेजने की तैयारी। सिवान में 10 लाख लूट के मामले की जांच तेज, पटना से एसएफएल की टीम पहुंची, बैंक को किया क्या सील। अरवल के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों पर मरीज की पिटाई का आरोप, नजराना नहीं देने पर रेफर करने की धमकी। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में कुव्यवस्था को लेकर बंध्याकरण कराने आई महिलाओं ने किया हंगामा। समस्तीपुर के रोसड़ा में बेकाबू स्कॉर्पियो की टक्कर से एक बच्चे की मौत, 2 बच्चे घायल। बेगूसराय के बलिया थाना के जानीपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से किशोर की मौत। खगड़िया के रानी शकरपुरा गांव में सियार का आतंक, बच्चे को काटकर किया घायल। दरभंगा सोना लूटकांड के खुलासे का पुलिस का दावा, मास्टरमाइंड सहित 7 लुटेरे गिरफ्तार। लूट का मास्टरमाइंड निकला दरभंगा का ही सोना कारोबारी, लूटे गए सोने की बरामदगी नहीं। सहरसा में यात्रियों से लूट मामले के 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से हथियार, कारतूस और 4 मोबाइल जब्त। पटना सिटी के आलमगंज थाना पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। नालंदा में नशे में धुत खुद को थानेदार बताने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतास में रिटायर्ड फौजी की हत्या मामले में 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेर में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के आरोपी नक्सली बबलू टुडू को कंदनी गांव से पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया पुलिस ने नरकटियागंज के विधायक रश्मि वर्मा से रंगदारी मांगने वाले शख्स को किया गिरफ्तार, कट्टा और 2 कारतूस बरामद। पटना के फतुहा में स्कॉर्पियो लूट मामले का खुलासा, धनरुआ से लूटी गई स्कॉर्पियो बरामद। पटना सिटी में पुराने अधिवक्ता संघ भवन का ताला तोड़कर 25,000 नकदी समेत चालान की चोरी। भोजपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में युवक की मौत मामले में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर में 78 लीटर देशी शराब के साथ कारोबारी गिरफ्तार। पटना के शास्त्री नगर इलाके में बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाने पर युवक की पीट कर हत्या। जमुई में घरेलू विवाद में पत्नी को जहर देकर हत्या के बाद पति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। सासाराम के फजलगंज में कार की टक्कर से बाइक सवार किशोर की मौत। बेगूसराय में बेकाबू बस की चपेट में आने से महिला की मौत। मुंगेर में हाईवा की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत पर ग्रामीणों ने काटा बवाल। औरंगाबाद में 3 दिनों से लापता अधेड़ का कुएं से मिला शव। मुंगेर सदर अस्पताल के पीछे कूड़े में नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी। नालंदा में शादी समारोह में खाने को लेकर मारपीट, भगदड़ में एक आदमी की मौके पर ही मौत। समस्तीपुर में अपराधियों ने की महिला की हत्या, उजियारपुर थाने के बलुआही चौर की घटना। नवादा के फुलमा गांव के पास टैंक लॉरी की टक्कर से बाइक सवार मां और बेटी की मौत। बेतिया में बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार घायल, बाइक की डिक्की से शराब बरामद। बेतिया के शिकारपुर थाना के पंडई चौक के पास से ऑटो पलटने से एक महिला की मौत। पटना के एनएमसीएच के एनेस्थेसिया विभाग के ओटी रूम में ब्लोअर में आग लगने से अफरा तफरी। पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कुमार ने की रिव्यू मीटिंग, क्राइम कंट्रोल के लिए मजबूती से काम करने के निर्देश। सीएम नीतीश ने महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस के साथ शराबबंदी का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। सीएम नीतीश कुमार बांका के भड़रिया गांव में चांदन नदी में मिले पुरातात्विक अवशेष का उन्होंने लिया जायजा। सीएम नीतीश ने चांदन नदी की धार को डाइवर्ट कर अवशेष प्राप्त स्थल की जांच कर विकसित करने के दिए निर्देश।
सीएम नीतीश जमुई के रजला में भगवान महावीर के मंदिर भी पहुंचे। मंदिर में है भगवान महावीर की 2500 साल पुरानी प्रतिमा। किसानों को कृषि बिल की जानकारी देने के लिए सभी जिलों में सम्मेलन करेगी बीजेपी। आज बख्तियारपुर से होगी शुरुआत। सुशील कुमार मोदी ने ली राज्यसभा की सदस्यता। कहा, दिल्ली में रहकर भी उठाते रहेंगे बिहार के मुद्दे। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का भागलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का फूंका पुतला। सासाराम में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। भागलपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का फूंका पुतला। मुंगेर के जमालपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। छपरा में बाढ़ के महीनों बाद भी क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत नहीं। पूर्णिया में बालू के अवैध खनन के कारण नदी का कटाव। लखीसराय में भाड़ा कम करने के विरोध में ऑटो चालकों की हड़ताल। भागलपुर में कई मांगों को लेकर नागरिक संघर्ष मोर्चा का धरना। कृषि कानून के विरोध में जहानाबाद के घोसी में किसानों का 1 दिवसीय धरना। मुंगेर में टाउन हॉल स्टेक होल्डर मीटिंग आयोजन। होम कंपोस्टिंग करने वाले 25 परिवारों को सम्मान। औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्चुअल तरीके से 100 मामलों का निपटारा। जहानाबाद में भी राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्चुअल तरीके से 350 मामलों का हुआ निपटारा। भागलपुर सिविल कोर्ट में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, वर्चुअल तरीके से मामलों का निपटारा। मधुबनी के देवधा उत्तरी पंचायत में सड़क निर्माण में ठेकेदार पर धांधली का आरोप। डीएम के आदेश पर सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच। खगड़िया के डुमरी गांव में कोसी नदी के कटाव को लेकर ग्रामीण भयभीत। प्रशासन से कटाव निरोधी कार्य शुरू करने की मांग। मगध यूनिवर्सिटी थाने में सीओ और थाना प्रभारी ने लगाया जनता दरबार। करीब 12 मामलों का निपटारा। पटना जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना से मरने वालों के 32 आश्रितों को 4-4 लाख का दिया गया चेक। पटना में वाहन जांच के दौरान आम लोगों से वसूला जा रहा जुर्माना, लेकिन ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में नगर निगम अखाड़ा घाट रोड के दोनों तरफ अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों को हटाया गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एबीवीपी का हंगामा। बार बार प्रश्न पत्र लीक और तय परीक्षा की तिथि रद्द किए जाने के खिलाफ हंगामा। रोहतास में 100 पैक्सों ने अभी तक नहीं की है धान की खरीदारी शुरू। शिवसागर प्रखंड के कुम्हऊ गांव के किसान परेशान। सुपौल के त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल की बदहाल तस्वीर। ऑपरेशन के बाद नहीं मिला बेड। नालंदा के कारगिल बस स्टैंड में बने रैन बसेरे पर सुरक्षा कर्मियों और ठेकेदारों का कब्जा। औरंगाबाद में प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने की जल्द स्कूल खोलने की मांग। जमुई के गरही डैम में भरा पानी, किसानों के खिले चेहरे। भागलपुर के शाहकुंड में खुदाई के दौरान मिली भगवान बुद्ध की 7 फीट ऊंची प्रतिमा। शिवहर में बदहाल सहकारिता विभाग, कार्यालय में नहीं दिखते कर्मचारी। कटिहार के मॉडल मनरेगा पार्क में पानी के लिए तरस रहे लोग। तालाब में गंदगी का अंबार। सीतामढ़ी में डीएम ने गांव-गांव जाकर किया सीएम नीतीश के साथ निश्चय योजना की समीक्षा। नवादा के डीएम ने थालपोश गांव में धान की बिक्री का किया निरीक्षण। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 596 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5821। दानापुर मोकामा पैसेंजर ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। जमुई में कोरोना को लेकर जागरूकता की दिखी अच्छी तस्वीर। 4 युवकों ने पेड़ के पत्तों को ही मास्क बनाकर पहना। शेखपुरा में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति की तैयारी। वैक्सीन के लिए 2 कोल्ड चेन स्टोर की व्यवस्था। बिहार में 18 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट की संभावना। 15 और 16 दिसंबर को बारिश की संभावना। पटना में ट्रेनों के परिचालन पर ठंड का असर। घंटों लेट चल रही कई ट्रेन। सीतामढ़ी में ठंड की वजह से मुश्किल में जिंदगी। मजदूरों ने की चौक चौराहों पर अलाव की मांग।
खगड़िया में ठंड से मिली लोगों को राहत। धूप निकलने के बाद बाजार में खरीदारी के लिए निकले लोग। जमुई जिले में कड़ाके की ठंड, कनकनी बढ़ने से लोगों की बढ़ी परेशानी। सासाराम में शीतलहर और कनकनी से बढ़ी परेशानी, ठंड से लोग बेहाल। नवादा में न्यूज 18 की खबर का असर, लोगों ने मांग की खुला रैन बसेरा। शेखपुरा में रैन बसेरा में लापरवाही, ठंड में सोया भिखारी। बेगूसराय में घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, जिला प्रशासन की तरफ से नहीं है अलाव का कोई इंतजाम। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक के 3 घाटों का होना है निर्माण, अतिक्रमण की वजह से नहीं शुरू हो सका काम। मधेपुरा में पुनर्निर्माण की बाट जो रहे कई ध्वस्त सड़क और पुल पुलिया। मोतिहारी के बरियारपुर गांव में जमीन विवाद में घर पर दबंगों ने किया पथराव। आरा के पडरिया गांव में बारात में ऑर्केस्ट्रा के दौरान गोली चलने से युवक की गई जान। कटिहार में गुरुजी का डर्टी डांस आया सामने, नवोदय विद्यालय के प्राचार्य प्रोफेशनल डांसर्स के साथ स्टेज पर लगा रहे ठुमके। समस्तीपुर में महिला का शव मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से की गई हत्या। खगड़िया के रानी शकरपुरा गांव में सीआर ने दर्जनों लोगों को किया सख्ती। रोहतास के टिकनारी में ट्रैक्टर से गिरने से युवक की मौत। बेगूसराय के सुजानपुर गांव में पुलिस की छापेमारी, घर से 50 कार्टन विदेशी शराब बरामद। सीतामढ़ी के मोहनडी गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने हजारों लीटर शराब को उत्पाद डिपो में किया गया नष्ट। लखीसराय के जैतपुर गांव से 500 किलो गांजा जब्त। खगड़िया में उत्पाद विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में 4000 लीटर विदेशी शराब नष्ट। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लूटपाट करने वाले अपराधियों के गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। नवादा में अवैध तरीके से चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापा, संचालक फरार। नवादा शहर को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान, एसटीपीओ ने पैदल घूमकर दुकानदारों को दी हिदायत। बाढ़ में घने कोहरे में ऑक्सीजन सिलेंडर से लदी पिकअप वैन पलटी। पटना में बकाये पैसे की मांग को लेकर सरेराह लहराया पिस्टल। सीवान में आपसी विवाद में चाकूबाजी, 4 लोग घायल। बोधगया से बाइक चोर गिरफ्तार, कोरोना जांच के बाद भेजा गया जेल। मुंगेर के वासुदेवपुर में आईटीसी गेट के पास महिला को लगी गोली, महिला ने साथ चल रहे पति पर लगाया आरोप। समस्तीपुर में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत पर नाराज परिजनों ने किया हंगामा। कैमूर में अलाव में झुलसकर बच्चे की मौत। औरंगाबाद के ओबरा में बिजली के करंट से बिजली मिस्त्री की मौत। कैमूर में पुलिस ने बालू माफिया राजीव कुमार उर्फ सिंटू को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के गायघाट से तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, आरोपी युवक गिरफ्तार। मुंगेर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा, झारखंड निर्मित 1000 लीटर से अधिक शराब जब्त। मधुबनी में पुलिस ने डाक पार्सल ले जाने वाले कंटेनर ट्रक को किया जब्त, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बाढ़ में जब्त शराब को प्रशासन ने किया नष्ट। लखीसराय की सूर्यगढ़ा पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मोकामा के ऐतिहासिक केडिया धर्मशाला को प्रशासन ने कब्जे से कराया मुक्त। भोजपुर में आपसी विवाद में पड़ोसी ने एक महिला की हत्या की। मधेपुरा में पुलिस ने कई शराब भट्टियों को किया नष्ट। मधेपुरा में भी जब्त हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट। बेटिया के कंगली में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। बेगूसराय में बैंक लूटकांड में लूटी गई रकम के साथ 3 लोग गिरफ्तार। कटिहार पुलिस ने एनएच लूटकांड मामले में एक आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। भागलपुर में ट्रैफिक पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। नालंदा में किसान की चाकू गोद कर हत्या। रोहतास के करगहर इलाके में गोली मारकर किसान की हत्या। वैशाली के महुआ में खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या। सीवान में गोली मारकर युवक की हत्या। मुंगेर में केस उठाने को लेकर अपराधियों ने दंपति पर चलाई गोली। सीवान के महादेवा थाना इलाके में पुलिस ने शराब की भट्टी को किया ध्वस्त। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने ऑटो से शराब और बियर की खेप को किया जब्त।
केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री स्वर्गीय निधि योजना के तहत सासाराम के नगर परिषद क्षेत्र में 1696 लाभार्थियों का चयन। सासाराम नगर परिषद की तरफ से 50 बेड का अस्थायी आश्रय स्थल का उद्घाटन। किशनगंज में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम योजना के तहत 8 पीड़ितों को मिली सहायता राशि। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण। बेतिया के मंडल खारा में धूमधाम से मनाया गया कारा दिवस। सासाराम में एसएससी कैडेटों ने चलाया स्वच्छता अभियान। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया में पासिंग आउट परेड, सेना में शामिल हुए 22 कैडेट्स। झारखंड में किसानों के 50,000 तक के ऋण होंगे माफ। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवानी सरकार को हर मोर्चे पर बताया विफल। पूर्व मंत्री रणधीर सिंह का आवास खाली कराने पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर आरोप पत्र जारी करेगी बीजेपी, दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार को बताया हर मोर्चे पर विफल। सरायकेला में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा हुए शामिल। बोकारो में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही बीजेपी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने लालू प्रसाद से की मुलाकात, लालू प्रसाद के स्वास्थ्य पर जताई चिंता। धनबाद के बागमारा में मोराइडी आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर महागठबंधन का धरना जारी। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में रिम्स में नहीं है फायर फाइटिंग सिस्टम। राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर लापरवाही, बीआईटी मेसरा के पास साप्ताहिक हाट में संक्रमण को दावत। जमशेदपुर में विधानसभा आश्वासन समिति की बैठक, भवन निर्माण के अधिकारियों को फटकार। राज्य में ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, जुर्माना नहीं जमा करने वालों के खिलाफ जारी होगा वारंट। रांची के तारामराना में तमाड़ विधायक ने 3 पुल और रंगामाटी से तड़ाई तक पक्की सड़क का किया शिलान्यास। गढ़वा के कोनहरनाथ मंदिर के तोरण द्वार का पीएचईटी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया शिलान्यास। बीजेपी के निर्देश के बाद ग्रामीणों से सीधा संपर्क स्थापित करने में जुटी गुमला पुलिस। देवघर एयरपोर्ट का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कर रही है काम। गढ़वा के बालिका हाई स्कूल मैदान में पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण। दुमका के एक होटल में 5वीं मंजिल से युवक ने लगाई छलांग, गंभीर हालत में डीएमसीएच में भर्ती। पूर्वी सिंहभूम के सिरका में गुटबाजी के कारण अंतिम संस्कार के इंतजार में घंटों पड़ा रहा शव। हजारीबाग में नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में हीरालाल बेसरा गिरफ्तार। रांची में धड़ल्ले से जमीन का काला कारोबार, माफियाओं ने बुंडो सूर्य मंदिर के पास की 1700 एकड़ गैर मजरूआ जमीन को बेचा। धनबाद में 9वीं की छात्रा से 3 युवकों ने किया गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा की नारायणपुर पुलिस ने करमदाहा से 3 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 3 स्मार्टफोन, 12 सिम और 84,000 रुपए कैश के साथ एक लग्जरी कार जब्त। रांची में सड़क हादसे में लोहरदगा के एडिशनल एसपी विवेकानंद प्रसाद घायल। गुमला के सीसी थाना के रेवड़ा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। हर्ष फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली, एक घायल की हालत गंभीर। धनबाद में निरसा थाना कालू बथान में मछली पकड़ने के दौरान विस्फोट में एक शख्स घायल। पाकुड़ के धावा दंगाल गांव में विवाहिता का शव बरामद। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण का मामला, परिजनों ने कराया दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। लातेहार के करमाही के पास NH 75 पर बारात से लौट रही 2 गाड़ियां टकराई, एक की घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में 3 जगहों पर चोरी की कोशिश, सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीरें कैद। गढ़वा के मोरवे गांव में कुएं से एक व्यक्ति का शव बरामद। जामताड़ा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 3 लोग जख्मी। रामगढ़ में कबाड़ी की दुकान में आग लगने से सारा कबाड़ा जलकर राख। पलामू में घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। गुमला जिले के उपायुक्त ने की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक।
लोहरदगा के सेना प्रखंड में 4 साल पहले बनाया कुरम्बे पुल का हालत जर्जर। गुमला के चरकी टोला की मंगरी उराइन की मांग पर डीसी ने दिए तत्काल पेंशन चालू करने के निर्देश। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्रेनेज के निकासी के लिए बन रहे नाली पर डीडीसी ने जताई चिंता। ऊटी के पतरा जंगल में बनाया गया पौधशाला विभागीय लापरवाही और उदासीनता से हुआ बदहाल। दुमका के बरमसिया के किसान जंगली सुअर से परेशान। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड में बीजेपी नेताओं ने ठंड से परेशान लोगों के बीच बांटे कंबल। पलामू में बढ़ते ठंड को लेकर गरीबों के बीच कंबल का किया गया वितरण।